Morning students, in previous lecture discuss convection. What do you mean by convection? पिछले लेक्चर में हम लोग कन्वेक्शन के बारे में जान रहे हैं, देखे थे, पढ़े भी थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 17 में एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। यानी कन्वेक्शन में हम लोग ये पढ़े थे कि उसमें मोलेक्यूल्स का मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह मोलेक्यूल्स मूव कर करके अपने हीट को ट्रांसफर करता है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जो भी हमारा वार्मर लिक्विड हो या गैसेस हो, वो लाइटर होता है विथ रिस्पेक्ट टू कूलर लिक्विड्स और गैसेस। यानी जो वार्म एयर होता है वो हमारा लाइटर हो जाता है, उसकी टेंडेंसी हमारा अपवर्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी होता है। लेकिन जो कूलर एयर होता है मीन्स ठंडा हवा या ठंडा कोई लिक्विड हो, उसकी टेंडेंसी हमेशा हमारी नीचे सेटल डाउन, नीचे बैठने की टेंडेंसी उसकी बनी होती है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल्स हमारा होता है। यही कारण है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जैसे एयर कंडीशनर है, एसी, अक्सर देखिएगा कि रूम में ऊपर लगाया जाता है। रूम में उसको ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एयर कंडीशनर जो है सो आपका कूल एयर देता है। तो कूल एयर के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया कि उसकी टेंडेंसी क्या होता है, वो हेवियर होता है, मतलब वो वार्मर एयर से हेवियर होता है, उसकी टेंडेंसी होता है नीचे की तरफ आना। तो जैसे हम उसको ऊपर लगाएंगे तो जो भी हवा देगा उसको नीचे आएगा, नीचे आएगा मतलब सरफेस पे आएगा, फ्लोर पे आएगा। तो हम लोग फ्लोर पे रहते हैं, कोई भी पर्सन फ्लोर पे बैठेगा, सोएगा अपने बेड पे, तो उसको कूल एयर लगेगा। एयर इंगेस्टिंग फैंस देखिए, एयर इंगेस्टिंग फैंस जो हम लोग किचन में लगाते हैं, बाथरूम वगैरह में लगाया जाता है। तो उसमें इसलिए किचन में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि किचन में जो हमेशा कुकिंग का काम होता है तो वह उसमें वार्म एयर निकलता है, गर्म हवाएं निकलती है। तो गर्म हवा का टेंडेंसी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। तो वो जब ऊपर लगेगा तो जैसे वो ऊपर हमारा फैन लगा हुआ है तो वार्म एयर जो है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर से उसको बाहर की तरफ भेज देगा। रेफ्रिजरेटर आप लोग देखिएगा, आप लोग के घर में होगा रेफ्रिजरेटर, उसका फ्रीजिंग देखिएगा। फ्रीजर जो होता है सो रेफ्रिजरेटर में ऊपर होता है। रेफ्रिजरेटर में कहाँ होता है? ऊपर लगा होता है, टॉप पे लगा, टॉप पे लगा होता है, क्योंकि वो हमारा कूल एयर देता है, कूलिंग करने का काम करता है। तो वह ऊपर से जो हवा देता है वो नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ जितने भी सामग्री जो सब्सटेंस हम लोग जो रखते हैं उसको फ्रीजिंग करने का काम, ठंडा करने का काम करता है। तो इस तरह से एक शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो कूल फ्लूइड्स होता है उसकी टेंडेंसी हमारे नीचे की तरफ सेटल डाउन की टेंडेंसी होती है, लेकिन जो वार्म फ्लूइड्स होता है उसकी टेंडेंसी अपवर्ड राइज करने की टेंडेंसी होती है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल्स है हमारा जो खास करके कोस्टल रीजन में होता है। कहाँ होता है? कोस्टल रीजन में होता है, जिसे हम लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो इसका मुख्य बातें आप पहले समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अर्थ अगर हम पूरे अर्थ को अगर एक सर्कल माने तो अगर और उसको 4 पार्ट में बांट दिया, कितने पार्ट में बांट दिया? 4 पार्ट में। तो हम ये कहें कि हमारा 4 पार्ट में 3 पार्ट, ये हमारा 3 पार्ट हो गया। तो ये सभी हमारा वाटर है, यानी हम ये कह सकते हैं 75% हमारा वाटर है। और इसी में हमारा बाकी सभी जो है हमारा लैंडिंग का काम है, ठीक है। और इसी में पहाड़ पठार हमारा सब है। ये 75% पार्ट यानी 75% पार्ट जो है सो हमारा लगभग हमारा वाटर से फिलअप है। तो ये खास करके कोस्टल रीजन में होता है, यानी समुद्री इलाकों में। कोस्टल रीजन मतलब बोले तो समुद्री इलाका। तो वहाँ पे होता क्या है कि जैसे डे का टाइम होता है, सनराइज करता है, तो वाटर बॉडी हमारा देखें कितना हुआ है? वाटर बॉडी हमारा ज़्यादा है, लैंडिंग एरिया हमारा कम है। तो वाटर का ये काम है
कि जितने धीरे धीरे वह गर्म होता है उतना धीरे धीरे वह ठंडा भी होता है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लैंड एरिया देखें, सरफेस देखें, तो वो क्विक गर्म भी होता है और क्विक कूल डाउन भी होना शुरू होता है। ठीक है, तो समुद्र तो हमारी छोटी सी है नहीं कि हमारा ग्लास जैसा है नहीं कि तुरंत ऐसे उठाए और किसी कोल्ड वाटर में रखे और तुरंत उसको ठंडा कर दिए, ऐसा तो है नहीं। तो समुद्र का पानी जो होता है वो दिन में कूल रहता है। समुद्र का पानी दिन में क्या होता है, कूल रहता है। अब आप कहें कि सर क्या बात करते हैं, पूरे दिन तो सन आपको राइज करता है, कैसे कूल रहेगा? लेकिन ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे उसको टेम्परेचर मिलती है और धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। तो जब तक शाम होता है तब तक पूरी तरह से समुद्र का पानी आपका गर्म भी नहीं हुआ रहता है। और उसके रिस्पेक्ट में अर्थ जो है सो हमारा क्विक वार्म हो जाता है। और जैसे सनसेट हो जाता है शाम को, तो तुरंत धीरे धीरे अर्थ हमारा कूल भी हो जाता है। तो हम ये कहें कि अगर सपोज कीजिए कि ये अगर हमारी समुद्र है, ये हमारी समुद्र एरिया है, राइट। और इसको कहें अगर हम लोग सरफेस कहें, इसको अगर हम लोग सरफेस मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो जैसे यहाँ पे सन राइज करता है तो वह इक्वल अमाउंट में हीट देगा, वह इक्वल अमाउंट में हीट आएगा यहाँ से, राइट। ठीक है, तो ये जो होगा सो हमारा धीरे धीरे गर्म होगा ये एरिया, और ये जल्दी हमारा गर्म हो जाएगा, और जैसे नाइट होगा तो नाइट के समय ये तुरंत कूल हो जाएगा और ये हमारा गर्म का गर्म बना ही रहेगा। तो रात में हमने क्या देखा, रात में हमने ये पाए कि ये हमारा सी एरिया जो है, समुद्र जो है सो गर्म का गर्म है, और ये लैंड एरिया जो है सो हमारा तुरंत ठंडा हो गया। ठीक है, तो इस एरिया सरफेस जो है हमारा कूल हो गया। अब बताइए, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने इसी लेक्चर में आपसे चर्चा किए थे कि ये जो एरिया जो है सो वार्म एयर या वार्म लिक्विड जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर की तरफ जाने की, और कूल एयर का जो टेंडेंसी होता है सो हमारा नीचे जाने का। तो ये एयर, यहाँ का एयर जो होगा सो यह रात में राइज अप करता है, मीन्स ऊपर की तरफ राइज अप करता है, और जैसे ये राइज अप करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इधर से कूल एयर हमारा कहाँ होगा, यहाँ का एयर तो हमारा हॉट एयर होगा, यहाँ का एयर हमारा हॉट होगा, और यहाँ का एयर होगा सो कूल एयर होगा, यहाँ का एयर होगा सो कूल एयर होगा। तो इधर से एयर ब्लो किधर करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो जो एयर हमारी रात में, नाइट में कूल एयर लैंड की तरफ से सी की तरफ ब्लो करता है, इसे हम लोग सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। और ये रात में अक्सर आपको क्रिएट होता है। तो सी ब्रीज हमारा कब होता है, रात में। आपको द कूल एयर अबव द सी आपके बुक में भी लिखा हुआ है, चलिए आपको लिखा भी देते हैं हम। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, ड्यूरिंग द डे हम ये कह सकते हैं द कूल एयर above the sea surface
sea surface moves towards the land to fill the space impeded by the warm air. This flow of cool air from sea to land from sea towards the land is called sea bridge. क्लियर? हमें कह सकते हैं ड्यूरिंग द डे के समय, हमने वो आपको नाइट के समय बताया था। द कूल एयर अबव द सी, कूल एयर अबव द सी मूव्स टुवार्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस empty by the warm air. The cool air above the sea surface move toward the land to fill the space empty by the warmer air. This flow of cool air from the sea toward the land is known as sea bridge. Means देखिए, ये दिन की बात है। मैंने वो आपको बताया था कि रात में जो समुद्र का पानी जो होता है सो हमारा गर्म होता है। समुद्र का पानी क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन दिन में जो पानी रहेगा सो आपका कूल रहता है। और वो कूल एयर, जब समुद्र का पानी आपका कूल रहेगा तो उसके सरफेस का जो एयर रहेगा वो भी आपका कूल रहता है। और वो कूल एयर आपको रात में फ्रॉम सी टुवार्ड द लैंड, मतलब समुद्र से लैंड की तरफ ब्लो करता है। इसे हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं द कूल एयर ब्लो फ्रॉम सी टुवार्ड द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। मतलब जो एयर हमारा समुद्र से सरफेस की तरफ ब्लो करता है, और वो भी कब? दिन में, ड्यूरिंग द डे, इसे हम लोग सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके उल्टा होता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज हमारा कब होता है? वो हमारा नाइट में होता है। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं एट नाइट। देखिए, नाइट में हमारा क्या होता है? द कूल एयर above the land surface move toward the sea to fill the space impeded by the warm
by the warm air, this flow of air from land to sea is called land bridge. Is called land bridge. Clear? The cool air above the land surface move towards the, देखिए जैसे मैंने आपको पिछले फिगर मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द नाइट, एट द नाइट, रात के समय समुद्र का पानी हमारा गर्म रहता है और लैंड एरिया जो होता है, जो सरफेस एरिया होता है, सो हमारा कूल होता है। तो कूल एरिया से एयर हमेशा ब्लो करेगा किधर? सरफेस की तरफ, ठीक है, सॉरी, मतलब कूल एरिया मतलब सरफेस से एयर ब्लो करेगा सी के तरफ। द कूल एयर अबव द लैंड सरफेस मूव टुवार्ड्स द सी, मूव टुवार्ड्स द सी टू फिल द स्पेस इम्पिटी बाय द वार्मर एयर। और रात के समय जो मैंने आपको बताया था कि समुद्र का पानी हमारा गर्म रहता है, तो वह वार्म एयर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये वो एरिया तो खाली हो जाता है। तो उसको फिलअप करने के लिए लैंड एरिया से एयर मूव कर करके समुद्र के तरफ आते हैं। तो उसी एयर को, यानी जो एयर लैंड एरिया मीन्स सरफेस के तरफ से समुद्र की तरफ मूव करते हैं, उसे हम लोग लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। और जो एयर सी से लैंड की तरफ मीन्स सरफेस की तरफ ब्लो करते हैं, उसे हम लोग फ्रॉम लैंड टू सी मीन्स लैंड ब्रिज, मतलब सरफेस से सी की तरफ उसको लैंड ब्रिज, और सी टू लैंड मतलब समुद्र से सरफेस की तरफ उसको सी ब्रिज। तो हमने देखा कि हमारा लैंड ब्रिज जो होता है वो हमारा नाइट में होता है और सी ब्रिज का जो होता है सो दिन में होता है। क्योंकि कोई पूछे क्यों सी ब्रिज हमारा दिन में होता है, तो सी ब्रिज जो होता है तो समुद्र का वाटर जो होता है सो दिन में कूल होता है, इसलिए कूल एयर वह दिन में समुद्र से सरफेस की तरफ ब्लो करता है। लेकिन रात में जस्ट यह प्रोसेस उल्टा हो जाती है। रात में हमारा समुद्र का पानी गर्म रहता है और लैंड एरिया जो होता है सो वो कूल होता है। तो रात में एयर लैंड टू सी ब्लो करता है, इसलिए लैंड ब्रिज हमारा रात में होता है। तो एक एग्जाम्पल जो है सो हमारा कन्वेक्शन का है, जिसमें हमारा एयर मूवमेंट करता है और एयर एक तरह का क्या है, फ्लूइड्स है। फिर नेक्स्ट में हम लोग इसके कुछ और सारे एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। राइजिंग द एयर, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है कि गर्म के दिनों में हमारा एयर हॉट एयर राइज अप करता है ऊपर की तरफ, और जिससे बवंडर वगैरह साइक्लोन सब वगैरह क्रिएट होता है। तब कल हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।